फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी कंपनी में जॉब करें, एक अच्छी कंपनी में हमारा करियर सेटल हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले, अगर हम चाहते हैं कि जो कंपनी में हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो कंपनी कैसी है, अगर हम चाहते हैं कि भाई जॉब की शुरुआत किस तरीके से हो, कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी, कौन सी कंपनी मुझे लॉन्ग रन देगी करियर में, कौन सी कंपनी से मेरे को अच्छा नॉलेज होगा, मेरे स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगा। जब हम नई कंपनी में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास ये बहुत सारे सवाल होते हैं और पता नहीं क्यों हर एक एम्प्लॉय जब जाता है इंटरव्यू के लिए तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें घूमते रहती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं इसीलिए बनाया हूँ कि आप लोग जज कर सके कि कौन सी पीएमसी बेहतर है अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। अगर अब जैसे कि होता ये है कि भाई किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाती है और वो अप्लाई करने के लिए जाता है, लेकिन अप्लाई करने के बाद में जब ऑफर लेटर आता है तो दिल में एक डर होता है, एक डाउट होता है कि भाई ये पीएमसी कैसी रहेगी, ये कंपनी कैसी है, कैसे मैं यहाँ पे इसको ऑफर एक्सेप्ट करूं या ना करूं। बाज़ वक्त क्या होता है, दो मल्टीपल ऑफर्स आपके पास होते हैं तो आपको चुनना होता है कि कौन सी बेस्ट कंपनी है जाने के लिए। तो दोस्तों, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में भी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए आप देखिए ये वीडियो। यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉप एमएनसी कंपनीज इंडिया में जो बेस्ट परफॉर्म कर रही है, उस बेस्ट अमॉन्ग द बेस्ट कौन है वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आती है JLL। JLL यानी एक जोन्स लैंग लैसल एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी। ये कंपनी की जो ओवरऑल रेटिंग है जो ग्लासडोर पे दी गई है, दैट इज 3.9 इसकी रेटिंग दी है आउट ऑफ 5। और इसमें से इसकी जो CEO रेटिंग है वो है 94% CEO रेटिंग है। अगर आप ये देखेंगे कि ये कंपनी में जो काम कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कितने लोग 100 आउट ऑफ कितने लोग रेफर करना चाहेंगे, तो 83% लोग हैं जो रेफर करना चाहेंगे। और ये कंपनी कर रही है 73% का पॉजिटिव बिजनेस कर रही है मार्केट में। और दूसरी कंपनी है CBRE तो काफी लोग जानते हैं। CBRE का जो रेटिंग है वो है 3.6 रेटिंग। CEO को रेटिंग मिली है 88%, प्लस इसका जो रेफरल है यानी कोई एम्प्लॉय अगर कर रहा है तो किसी और को शेयर करेगा, यानी 69% लोग इसको शेयर करेंगे। फिर ये कंपनी जो परफॉर्म कर रही है 61% ये कंपनी का एनुअल बिजनेस है। और कंपनी की तरफ हम चलते हैं विच इज नोन एज CNW यानी कुशमन एंड वेकफील्ड। ये कंपनी की जो रेटिंग है ओवरऑल इसको रेटिंग मिला है 3.6 का रेटिंग है इसका। और इसका जो CEO अप्रूवल्स है, CEO रेटिंग है 82% है। फिर उसके बाद में अगर कोई ये कंपनी रेफर करना चाहेगा अपने फ्रेंड के लिए, या फिर कंपनी में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय काम कर रहा है वो रेफर करना चाहेगा अपने फ्रेंड को, तो ये कंपनी का जो रेफरल परसेंटेज है दैट इज 69%। और कंपनी इज परफॉर्मिंग टू डू वेल और पुशिंग टू डू वेल इन दी इंडियन इंडस्ट्री, जो कि 59% पर है। उसके बाद हम एक और कंपनी के तरफ चलते हैं विच इज कॉल्ड एज नाइट फ्रैंक भी एक MNC PMC कंपनी है जिसका ओवरऑल रेटिंग है 3.4% रेटिंग है आउट ऑफ 5, जिसमें से इसका जो CEO अप्रूवल है उसको मिला है 89% है CEO अप्रूवल है। उसके बाद में अगर ये कंपनी में कोई काम करता है, अगर आपने नेक्स्ट रेफर करना चाहेगा तो 64% लोग रेफर करना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये कंपनी बिजनेस कर रही है 53% इन इंडियन मार्केट। उसके बाद में एक और कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, टर्नर PMC और टर्नर कंस्ट्रक्शंस। ये कंपनी का जो रेटिंग्स है ये है 3.9 रेटिंग आउट ऑफ 5, दैट इज गुड। यानी उस सेम इसका CEO अप्रूवल जो है वो है 91% CEO अप्रूवल है, दैट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद में इसका जो परसेंटेज ऑफ रेफरिंग है, यानी जो कर रहा है किसी और फ्रेंड को रेफर करेगा, वो होगा 79% लोग रेफर करेंगे। और इसका जो बिजनेस आउटपुट है, पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक जो है इसका, वो आएगा आपको तकरीबन 70%। इसके बाद हम एक और कंपनी है जो कि है सेविल्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका ओवरऑल जो रेटिंग है 3.4 की रेटिंग है। अगर CEO अप्रूवल देखेंगे, इसका CEO रेटिंग से अगर देखेंगे तो 89% की CEO रेटिंग से अगर एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रेफर करना चाहेगा तो इसका रेफरिंग परसेंटेज है 64% लोग रेफर करना चाहेंगे। और जो पॉजिटिव बिजनेस है इनका, ये पॉजिटिव बिजनेस इनका 64% है इन इंडियन मार्केट। देखिए दोस्तों, ये तो था कुछ कंपनीज का रेटिंग, कुछ कंपनीज का जो ग्लासडोर पे रेटिंग्स है वो मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, कंपनीज की रेटिंग्स, कंपनीज का बिजनेस, कंपनीज का मैनेजमेंट इज वन साइड, लेकिन अगर आप कंपनी में जाते हैं, अगर आप एंट्री लेते हैं उस कंपनी में, आपकी कंपनी आपको उस कंपनी में रखने वाली एक ही चीज़ होती है, आपके एथिक्स, आपके स्किल्स, आपका नॉलेज, आपका इंटरेस्ट। ये पहली चीज़ होती है आपकी कंपनी में काम आने वाली। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है आपका पोजीशन
आपको डिसाइड करेगा कि आप कितनी तरक्की कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरी चीज़ है योर सुपीरियर। देखिए सबसे पहली यूजुअली होता यह है कि कोई भी एम्प्लॉय रहो वो नहीं चाहेगा कि भाई मैं ये कंपनी छोड़ दूं, किसी के दिल में ये नहीं होता है। इवन तब जब मैं भी जॉब कर रहा था तो मेरे पास भी यही नहीं था कि भाई मैं एक कंपनी छोड़ना है मुझे। कोई भी कंपनी का ऑफर हाथ में इसीलिए नहीं लेता है कि आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स 1 ईयर मैं कंपनी छोड़ दूं। नोबडी वांट्स टू लीव। यूजुअली पीपल्स और एम्प्लॉयज डोंट लीव देयर कंपनी, दे लीव देयर बॉसेस। आपका बॉस अगर अच्छा है तो आप कंपनी 10 साल टिक सकते हैं, आप कंपनी में 20 साल टिक सकते हैं। अगर आपका बॉस ठीक नहीं है तो आप कंपनी में एक दिन भी नहीं दिख सकते बिफोर दैट। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, ऑलवेज लव योर जॉब नॉट योर सुपीरियर। अगर आपका सुपीरियर अच्छे से गाइड करता है आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका सुपीरियर गाइड नहीं करेगा, अगर वो कहेगा कि आई एम द बॉस, इफ ही इज द बॉस देन यू कैन नॉट डू योर वर्क। अगर वो बॉस की तरह बिहेव करता है तो आप काम नहीं कर सकते। इफ ही इज इफ ही इज ट्रीटिंग यू एज ए टीममेट, अगर वो आपको अप्रिशिएट करता है, इफ ही इज। तो दोस्तों अगर आप कंपनी में जाते हैं तो आपको अगर वहाँ पर आपका सुपीरियर ठीक नहीं होता है तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस कंपनी में सरवाइव करके अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। बल्कि मेरा सजेशन यूँ रहेगा, अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जो कि अनयूजुअल है तो डेफिनेटली आप अपने एचआर को कंप्लेन कर सकते हैं इसके ऊपर। बिकॉज ऑलवेज लव योर कंपनी, लव योर जॉब। आप अपनी कंपनी को चाहिए, अपने जॉब को चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी है जो आपको फ्यूचर में काम आने वाले हैं। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू आपका उधर बॉस कौन था, आप किसको रिपोर्ट करते थे, आपका बॉस का नाम क्या था, वो दिखता कैसा था, उसकी वॉइस कैसी थी, वो बिहेव कैसा करता था। ये चीज़ें कोई आपको नहीं पूछने वाला। सिर्फ आपको पूछेगा वेर यू हैड वर्क एंड हाउ मनी ईयर्स यू वर्क देयर। यही सवाल आपको करने वाले हैं, एंड कौन सी कंपनी में काम किया वगैरह वगैरह, ऐसा आपके साथ सवालात होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ बिफोर गोइंग टू एमएनसी कंपनीज और बिफोर गोइंग टू एमएनसी मार्केट एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये कंपनीज में कभी भी जो सीनियर लेवल पोस्ट होते हैं वहाँ पे अगर बॉस सही है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपका बॉस सही नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा है और नेक्स्ट वीडियो किस पर होने वाला है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं लिख के। मैं बना के ज़रूर उस आपकी डिमांड को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा तक जो यूथ है उन तक पहुँचाइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको डिटेल में कोई एक कंपनी के बारे में चाहिए, एक कंपनी का प्रोफाइल जानना है आपको, कंपनी किस तरीके की है, कंपनी में किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, या फिर कोई कंपनी में आप जाना चाहते हैं, आपके हाथ में मल्टीपल ऑफर्स हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे लिख भी सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, जैसे कि मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप मुझे आपकी कंपनी का नाम बताइए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा कि वेदर यू हैव टू गो टू दैट कंपनी और नॉट। जैसे कंपनी इज हैविंग द राइट टू चूज द करेक्ट कैंडिडेट, लाइक दैट आपको भी अथॉरिटी है, यू शुड चूज ए वेरी गुड कंपनी। तो उसी तरीके से लॉज आर इक्वल ऑन आइदर साइड्स, तो डेफिनेटली आप चूज कर सकते हैं। यू आर द वन, यू कैन डू एनीथिंग।